आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले अगर किसी टीम के भी बेस्ट कॉम्बिनेशन को सबसे बड़ा झटका लगा था तो वो है डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ना सिर्फ अपने कैप्टन श्रेयस अय्यर को इस मेगा ऑक्शन की वजह से खोया है, बल्कि अपने चंक ऑफ मैच विनर्स को भी दोबारा खरीदने में उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये बात अब पूरी तरीके से फिक्स हो गई है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो टॉप 10 प्लेयर्स जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के रेडार पर होंगे फॉर द आईपीएल 2025, और बहुत सारे फ्रेंचाइजीज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आज इसी टॉपिक पर डिफेंडिंग चैंपियंस के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो और इस मेगा ऑक्शन की कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखो, सबसे पहले प्लेयर इन माय ओपिनियन जो कोलकाता नाइट राइडर्स के रेडार पर होंगे वो है उनके एक्स कैप्टन श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को रिटेन ना कर पाना कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, लेकिन हमने जब आईपीएल 2024 खत्म हुआ था तब इस चैनल पर बात की थी कि किस तरीके से श्रेयस अय्यर को रिटेन करने में कोलकाता नाइट राइडर्स को प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो उनके ऊपर बिडिंग वॉर में आईपीएल 2025 में इंगेज नहीं होंगे। फॉर दैट मैटर आई विल बी रियली शॉक्ड अगर कोलकाता नाइट राइडर्स उनके ऊपर बिड नहीं लगाती है, क्योंकि उनके सीईओ वेंकी मैसूर ने बोला है कि देखिए हमारी पर्सनल रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि श्रेयस अय्यर और हम एक प्राइस पर अग्री नहीं कर पाए एंड ही वांटेड टू टेस्ट हिज वैल्यू इन द ऑक्शन, इसलिए हमने उनको जाने दिया, क्योंकि हम किसी भी प्लेयर का कमर्शियल नुकसान नहीं होने देना चाहते, फाइनेंशियल नुकसान नहीं होने देना चाहते। तो अगर इस बात को सच माना जाए तो श्रेयस अय्यर पर कम से कम अपना पैडल जरूर केकेआर को उठाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आई विल बी वेरी वेरी शॉक्ड। उसके बाद सेकंड प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स किसी भी हाल में अपने टीम में लेने के लिए उतारू होगी वो है विकेट कीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट। देखो, फिल सॉल्ट साहब जो हैं उन्होंने मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन था फ्रॉम 2023 टू 2024 उसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया था। जब वो ऊपर से बल्लेबाजी करने आते थे तो ऑपोजिशन टीम सुनील नारायण के ऊपर ध्यान ही नहीं देती थी, वो सामने से स्पिनर भी लगाते थे फिल सॉल्ट को टैकल करने के लिए, उस पे सुनील नारायण अपने बल्ले से रंग बरसाते थे। सो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन वो था एंड आई थिंक फिल सॉल्ट के ऊपर भी केकेआर बहुत तेजी से अपने पैडल उठाने वाली है। लेकिन इन केस अगर उनको खरीदने में वो नाकामयाब होते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो क्विंटन डी कॉक एक ऐसे बैकअप विकेट कीपर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स को फिल सॉल्ट की जगह फुलफिल करने में अच्छी खासी मदद कर सकते हैं, मतलब एक बहुत ही एबल रिप्लेसमेंट होगा। अब देखो, परेशानी यह है कि जो फर्स्ट सेट है विकेट कीपर का उसी में क्विंटन डी कॉक और फिल सॉल्ट दोनों हैं। अब जिसका भी नंबर निकल करके आएगा देखना होगा कि पहले फिल सॉल्ट का नंबर आता है कि क्विंटन डी कॉक का नंबर आता है। सो ये एक सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी जरूर हो सकती है, क्योंकि मान लो डी कॉक आए, आपने उनका ऊपर बिडिंग नहीं की कि आप फिल सॉल्ट को लेना चाहते थे, डी कॉक सस्ते में निकल गए, फिर फिल सॉल्ट आए, पता चला उनकी बोली इतनी चलेगी कि अब आप उनको अफोर्ड ही नहीं करते हो। सो दिस विल बी वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर केकेआर। बेस्ट ये होगा उनके लिए कि फिल सॉल्ट का पहले नाम आ जाए और क्विंटन डी कॉक का नाम बाद में आए। सो अगर आप केकेआर के फैन हो तो ये दुआ आपको जरूर करनी चाहिए। उसके बाद अगले प्लेयर जो कोलकाता नाइट राइडर्स की रेडार पर होंगे वो होंगे उनके वाइस कैप्टन नीतीश राणा। देखो, नीतीश राणा को वो रिटेन नहीं कर पाए, बट राणा जी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि केकेआर उनके ऊपर बोली लगाएगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस भी चाहते हैं कि अगर श्रेयस अय्यर उनके कैप्टन ना बने तो नीतीश राणा को वो एज ए कैप्टन देख रहे हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स भी इस तरफ इशारा कर रही हैं। सो आई थिंक नीतीश राणा के ऊपर बहुत ही अच्छे बिडिंग वॉर में कोलकाता नाइट राइडर्स एंगेज होने वाली है। मल्टीपल फ्रेंचाइजीज उनके ऊपर बोली लगाएंगे, सो उनको खरीदना आसान नहीं होगा, बट आई थिंक अगर आप उनको एज ए कैप्टन देख रहे हो, खास करके श्रेयस अय्यर का नाम निकल जाने के बाद अगर आप उनको नहीं ले पाते तो नीतीश राणा पर केकेआर विल गो वेरी वेरी हार्ड। और उसके बाद अपने क्लच प्लेयर वेंकटेश अय्यर पर भी कोलकाता नाइट राइडर्स बोली लगाने वाली है और वो भी उनके रेडार पर होंगे। लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रेडिक्शन यह है कि इस बार वेंकटेश और नीतीश दोनों को अपनी टीम में शामिल करना आसान नहीं होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि देखो दोनों सेम रोल अदा करते हैं, मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और दोनों को आप नंबर 3 नंबर 4 पर कहीं खेलते हुए देखते हो। रिंकू सिंह ऑलरेडी आपके पास है। सो टैक्टिकली भी ये बहुत वाइज डिसीजन नहीं होगा और आपको बजट भी बहुत ज्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा इसके लिए। और मैंने कई बार इस चैनल पर बोला है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जो टीम अपने एक्स प्लेयर को, अपने कोर
को, अपने पुराने प्लेयर को अपनी टीम में वापस लेने के लिए बहुत ज्यादा उतारू रहती है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार रहती है। ऑक्शन में हमेशा उनका लॉस होता है। 2 डे ऑक्शन है ये, सो आपको लॉन्ग टर्म भी सोचना होता है और बाद में आपको पता चलता है कि टीम उतनी अच्छी बनी नहीं। 2022 में सीएसके, केकेआर, एमआई सबके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। तो वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा को खरीदना आसान नहीं होगा। उसके बाद अगला प्लेयर जो केकेआर के रेडार पर हो सकता है एट नंबर 6, वो है राहुल त्रिपाठी। देखो राहुल त्रिपाठी श्रेयस अय्यर के अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, वेंकटेश के अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, नीतीश के अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। सुनील नारायण को आप ओपन करवाते हो, रिंकू सिंह ऑलरेडी आपके मिडिल ऑर्डर में मौजूद है, सो 2 लेफ्ट हैंडर ऑलरेडी आपके पास हैं। सो अगर नीतीश और वेंकटेश में से एक आपसे छिटक भी जाता है, श्रेयस को भी आप नहीं ले पाते, तो वो नंबर 3 नंबर 4 के आसपास राहुल त्रिपाठी एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। एंड आई थिंक कि केकेआर उनके ऊपर इस बार जरूर बोली लगाने वाली है। पहले भी वो केकेआर का हिस्सा रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रह चुके हैं और एक बार फिर से आपको वो पर्पल एंड गोल्ड में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद मैं जिस प्लेयर को केकेआर में आते हुए देखना चाहता हूं वो है अंगक्रिश रघुवंशी। अंगक्रिश रघुवंशी मेरे हिसाब से इज द फ्यूचर। मैं बार बार बोल चुका हूं कि मुझे उनमें सूर्य कुमार यादव की झलक दिखती है। वही कलाइयों का इस्तेमाल, वही 360 डिग्री खेलने की काबिलियत रखना, पेस को अच्छा खेलना, स्पिन को अच्छा खेलना और दिलेरी से आकर के खेलना, अपनी प्रेजेंस फील करवाना। अंगक्रिश रघुवंशी इज द वन टू वॉच आउट फॉर द फ्यूचर एंड किसी भी हाल में कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। नंबर 3 पर आप उनको खेलते हुए देख सकते हो, उनको आप ओपन भी करवा सकते हो। सो आई थिंक ही इज द वन टू वॉच आउट फॉर एंड आई विल गिव एब्सोल्युटली एवरीथिंग टू गेट अंगक्रिश रघुवंशी बैक इन द नाइट राइडर्स स्क्वाड। उसके बाद अब थोड़ा सा गेंदबाजों की तरफ चले। नंबर 8 पर मेरे हिसाब से वैभव अरोड़ा को यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स टारगेट करने वाली है। हर्षित राणा ऑलरेडी आपके पास हैं जो कि नए बॉल से, पुराने बॉल से डेथ ओवर की कमान संभालने वाले हैं। सो नए बॉल से विकेट लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड आई थिंक वैभव अरोड़ा ने जिस तरीके से साथ निभाया था पिछले साल केकेआर के बाकी के बॉलर्स का, ही विल बी कमिंग बैक टू केकेआर इन द आईपीएल 2025। कम से कम कोशिश ये नाइट राइडर्स की जरूर रहेगी। उसके बाद मिचेल स्टार्क पर भी कोलकाता नाइट राइडर्स बोली लगाएंगे। इनका नाम मार्की प्लेयर्स में आने वाला है। सो बजट आपके पास सिर्फ 51 करोड़ है। सो इट विल बी वेरी वेरी अनलाइकली दैट मिचेल स्टार्क को आप दोबारा खरीद पाओगे, क्योंकि देखो आपने पैसा फिल सॉल्ट के लिए भी बचा के रखना है, वेंकटेश के लिए भी बचा के रखना है, नीतीश के लिए भी बचा करके रखना है। तो आप क्या वापस से मिचेल स्टार्क को खरीद पाओगे? मुझे थोड़ा सा अनलाइकली जरूर लगता है। और अगर आरसीबी, पंजाब ये सब टीम मिचेल स्टार्क के पीछे पड़ गई तब तो पैडल उठाना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिर तो आपके सर के ऊपर से पानी निकल गया, फिर आपके पास पैसे वैसे नहीं बचे हैं। एंड इन दैट केस नांद्रे बर्गर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको मैं कोलकाता नाइट राइडर्स में आते हुए देख रहा हूं। मेरे थोड़ा सा उनके साथ फिटनेस इश्यूज हो सकते हैं आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में, बट आई थिंक लेफ्ट आर्म सीमर है। डेथ में आपको उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास हर्षित राणा ऑलरेडी है। एक आध ओवर वो करके दे देते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो आई थिंक नए बॉल से मिडिल ओवर्स में पेस बहुत ज्यादा है इस युवा खिलाड़ी के पास। सो आई थिंक नांद्रे बर्गर एक बहुत अच्छी चॉइस रहेगी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए फॉर द आईपीएल 2025। इसके अलावा और भी बहुत से खिलाड़ी हैं जिनकी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स देख सकती है। आप सूर्य शर्मा की तरफ दोबारा देखोगे, आप अनुकुल रॉय की तरफ दोबारा देखोगे, रहमतुल्लाह गुरबाज की तरफ को आप एज अ बैकअप देख सकते हो। सो बहुत सारी चॉइस रहेंगी कोलकाता नाइट राइडर्स के पास, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 10 खिलाड़ी हैं ये उनके रेडार पर होंगे। अब इनमें से कितने को वो खरीदने में कामयाब होंगे ये देखने वाली बात होगी। सो आपके हिसाब से केकेआर इन 10 प्लेयर्स में से कितनों को खरीदने में कामयाब होगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।